एंड वेलकम गाइज, कैसे आप सब आ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार में जो चुनाव होता है उसमें निर्वाचन के आधार पे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाले हैं। जो अगर आप कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं या आप मतलब जनरल नॉलेज के लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, हर एक आदमी के लिए होने वाला है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो भी और नहीं भी कर रहे हैं तो भी। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। आपसे उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, तो इसलिए वीडियो को एक लाइक, प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत में चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसकी होती है। भारत में जो चुनाव होता है उसका जिम्मेदार कौन होता है, जिम्मेदारी किसकी होती है। तो ए नंबर में है प्रधानमंत्री का, बी नंबर में संसद का, सी नंबर में निर्वाचन आयोग का और डी नंबर में है राष्ट्रपति का। तो इसका राइट जवाब आपको कमेंट सेक्शन के अंतर्गत बताना है। अगर आपको पता है इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इसका राइट जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निर्वाचन आयोग का जो है इसका राइट जवाब हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का मतलब जिम्मेदारी होता है मतलब चुनाव कराना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा के अंतर्गत कहता है कि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। निर्वाचन आयोग जो होता है उसका गठन यानी संगठन, उसका जो मतलब एक प्रकार से समझ लीजिए स्थापना कह लीजिए, कब हुआ था। तो ए नंबर में है 1947 में, बी नंबर में 1950 में, सी नंबर में 1950 में संविधान के अनुसार और डी नंबर में है 1960 ईस्वी में। तो इसका भी राइट जवाब आपको बताना है। इसका राइट जवाब जो होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट जवाब। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक सेकेंड, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। देखिए कहता है भारत में संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है। भारत में संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है। ए नंबर में है आम जनता, बी नंबर में है सांसद और विधायक का संघ और सी नंबर में है प्रधानमंत्री और डी नंबर में है निर्वाचन आयोग। तो इसका राइट जवाब आपको बताना है। देखिए जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वो जो करता है वो केवल और केवल कौन सब कर सकता है, वो सांसद कर सकता है और विधायक कर सकता है। ये सब मिल करके क्या करता है, किसका निर्माण करता है, राष्ट्रपति का मतलब जो है सो मतलब चुनाव होता है उसके अंतर्गत ये सब जो रहता है उसमें आम जनता का कोई मायने नहीं है। आम जनता आप केवल और राष्ट्रपति और विधायक को मतलब सांसद और विधायक को आप बना सकते हैं। बाद बाकी ये जो बनता है ये सांसद और विधायक मिला करके किसको बनाता है, राष्ट्रपति को बनाता है। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष में होता है। लोकसभा का जो चुनाव होता है कि वो कितने वर्ष में होता है, यानी आपका कहने का क्वेश्चन का कहने का अर्थ हुआ कि ये जो मतलब प्रधानमंत्री वाला जो चुनाव होता है ये कितने साल का होता है, कितने साल में होता है। ए नंबर में है आपको 4 साल, बी नंबर में है आपको 5 साल, सी नंबर में है 6 साल और डी नंबर में है 3 साल। इसका राइट जवाब आपको बताना है। तो इसका राइट जवाब आपको हम बता देते हैं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपको कितना साल, 5 साल। 5 साल के ऑप्शन नंबर बी के अंतर्गत इसका राइट जवाब आ जाता है। इसका राइट जवाब किसके अंतर्गत आएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी इस ऑप्शन नंबर बी में इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन जो है आपको ऑप्शन नंबर बी 5 साल के अंतर्गत आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निर्वाचन आयोग के वर्तमान स्वरूप में कितने सदस्य होते हैं। निर्वाचन आयोग के वर्तमान स्वरूप में कितने सदस्य होते हैं। ए नंबर में 1 मुख्य प्लस 2 सदस्य, बी नंबर में 1 मुख्य प्लस 3 सदस्य, सी नंबर में 2 मुख्य प्लस 2 सदस्य और डी नंबर में है 3 सदस्य। देखिए इसका पहले क्वेश्चन समझिए, पहले क्या कहता है कि चुनाव निर्वाचन का जो आयोग होता है उसमें वर्तमान में मुख्य रूप से कितने लोग होते हैं यानी सदस्य होते हैं। तो देखिए इसका जो राइट जवाब आपको हो जाएगा वो आपको इसका राइट जवाब हो जाएगा, यानी मतलब एक मुखिया होता है और 2 सदस्य होता है। 1 मुखिया प्लस 2 सदस्य हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर कहता है कि भारत में चुनाव के दौरान आदर्श आचरण रहित यानी आदर्श आचरण रहित कब लागू होती है। यानी भारत में जो चुनाव होता है उसके दौरान आदर्श आचार संहिता मतलब आचार संहिता जो होता है वो कब लागू होता है। इसका अर्थ हुआ कि मॉडल और कोड ऑफ
कॉन्डक्ट। इसका राइट जवाब आपको बताना है। तो इसका राइट जवाब आपको ए नंबर में है, चुनाव घोषित होने पर, चुनाव समाप्त होने पर, और सांसद सत्र के दौरान, और हमेशा। देखिए, जब भी बिहार में चुनाव होता है तो आचार संहिता लागू होता है, जो कि आप लोग सुने होंगे। आचार संहिता जब भी चुनाव होगा तब आपको लागू होगा। तो जब चुनाव का घोषणा हो जाता है, जब चुनाव का घोषणा हो जाता है तब आपको चुनाव का के घोषणा के तुरंत बाद ही केस कौन सी लागू हो जाएगा, वो तब आपको लग जाएगा ये क्या है, यानी आचार संहिता लागू हो जाएगा। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सांसद के निचले सदन को क्या कहते हैं। सांसद के निचले सदन को क्या कहते हैं। बहुत ही छोटा छोटा और अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लाते हैं। देखिए, सांसद के निचले सदन में को क्या कहते हैं। तो ए नंबर में है आपको राज्यसभा, बी नंबर में लोकसभा, सी नंबर में है विधानसभा, और डी नंबर में है विधान परिषद। तो इसका राइट जवाब आपको बताना है। तो इसका राइट जवाब हम अगर बताते हैं तो इसका राइट जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकसभा कहते हैं। किसको, सांसद के निचले सदन को क्या कहते हैं, लोकसभा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सांसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं। वो इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, सांसद के निचली सदन को क्या कहते हैं। अगले क्वेश्चन कहता है सांसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं। तो ए नंबर में है लोकसभा, बी नंबर में राज्यसभा, सी नंबर में विधानसभा, और डी नंबर में विधान परिषद। तो इसका भी राइट जवाब क्या हो जाएगा, राज्यसभा। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, राज्यसभा कहते हैं किसको, सांसद के ऊपरी सदन को। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। मतलब भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। ए नंबर में 1947 में, बी नंबर में 1951 से 1952 में, और सी नंबर में है आपको 1950 से 1960 ईस्वी में। तो डी नंबर में। अगला क्वेश्चन कहता है कि मतलब जो है सो भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था तो वो कब हुआ था। वो हुआ था आपको 1951 से लेकर के 1952 के ईस्वी में क्या हुआ था, प्रथम मतलब पहला आम चुनाव आयोग हुआ था। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा घुमा करके भी पूछा जा सकता है और प्लस में इम्पोर्टेंट भी है कि मतलब जो है आपको ये पहला चुनाव आयोग कब हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। निर्वाचन आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है। देखिए, ए नंबर में है मुंबई, बी नंबर में दिल्ली, और सी नंबर में कोलकाता, और डी नंबर में चेन्नई। देखिए, इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपको मतलब देखिए मुंबई दिल्ली में है, वैसे भी तो दिल्ली में है मुख्यालय, लेकिन अगर आपको इसका बात मतलब एक चीज़ बताए कि अगर आपको कोई भी चीज़ जो होता है मुख्यालय जो भी होता है वो दिल्ली में ही है। मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि मतलब जो है सो दिल्ली में जो है ना आपको ये जो हो गया दिल्ली में, ये आपको मुख्यालय हो गया, आयोग का मुख्यालय हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन कहता है 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होती है। भारत में मतदान जो वोट गिरा सकता है उसका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। ए नंबर में 16 साल, बी नंबर में 18 साल, सी नंबर में 21 साल, और डी नंबर में 25 साल। इसका राइट जवाब आपको बताना है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 16 सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 साल। 18 साल के जब आप हो गए हैं तो आप आराम से मतदान कर सकते हैं, यानी वोट गिरा सकते हैं आप अपना। 18 साल कम से कम आपकी आयु होना चाहिए। अब कहता है कि लोकसभा में कुल कितने सीटें होती है। लोकसभा में कुल कितने सीट होती है, यानी अगर लोकसभा का सीट का बात करेंगे तो उसमें टोटल कितना सीट होती है। तो ए नंबर में है 545, बी नंबर में 543, सी नंबर में 550, और डी नंबर में है 500। इसका राइट जवाब आपको बताना है। इसका राइट जवाब अगर हम बात करेंगे तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको ए। ऑप्शन नंबर ए क्यों हो जाएगा, क्योंकि मतलब जो कुल सीटें होती है लोकसभा की टोटल सीट कितनी होती है 545। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला कहता है राज्यसभा में कुल कितने सदस्य कितने होते हैं। राज्यसभा में जो होता है, देखिए ये हो गया लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा। राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य होते हैं, ठीक है। तो देखिए राज्यसभा में जो होता है वो होता है, ए नंबर में है आपको 250 यानी 250, बी नंबर में 245, सी नंबर में 200, और डी नंबर में 300। इसका राइट जवाब आपको बताना है। तो इसका राइट जवाब जब हम बताते हैं तो इसका राइट जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी 245 सीट होता है कहाँ पे, राज्यसभा के अंतर्गत। राज्यसभा के अंतर्गत कितना सीट, 245 सीट। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है
भारत में मतदान की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भारत में मतदान की प्रक्रिया क्या है, यानी चुनाव चिन्ह मतलब जो वोट गिराता है उसको क्या कहते हैं? तो ए नंबर में मतदान, बी नंबर में चुनाव, सी नंबर में निर्वाचन और डी नंबर में मतदान प्रक्रिया। तो इसका राइट जवाब आपको बताना है, तो इसका राइट जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी निर्वाचन कहलाता है। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 15 नंबर क्वेश्चन कहता है निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितने दिन का होता है? निर्वाचन आयोग जो होता है उसका कार्य करने की मतलब क्षमता कितने दिन की होती है, यानी 5 साल, 10 साल, 25 साल, कितना दिन का? देखिए, ए नंबर में 3 साल, बी नंबर में है 5 साल, सी नंबर में है 6 साल और डी नंबर में है 4 साल। तो इसका राइट जवाब आपको बताना है, तो इसका राइट जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 साल। 6 साल जो होता है वो चुनाव आयोग का कार्यकाल होता है। 6 साल तक वो काम कर सकता है एक बार जीतने के बाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है कि अगले क्वेश्चन की ओर कहता है कि भारत में सबसे पहला राज्य कहाँ है जहाँ ईवीएम का प्रयोग किया गया था? मतलब ईवीएम मशीन होता है एक जिसमें कि वोट गिराया जाता है। तो वही कहता है कि कौन सा राज्य में सबसे पहले इसका मतलब इस्तेमाल किया गया था? ए नंबर में गोवा, सी नंबर में सिक्किम, बी नंबर में सिक्किम, सी नंबर में असम, डी नंबर में बिहार। सबसे पहले जो ईवीएम मशीन का जो यूज़ किया गया था वो कहाँ किया गया था? वो आप ध्यान में रखिएगा, असम में यूज़ किया गया था। कहाँ पे यूज़ किया गया था? असम में। इसका असम राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में निर्वाचन सूची को किस नाम से जाना जाता है? भारत में निर्वाचन सूची को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट जवाब आपको बताना है। ए नंबर में है मतदाता सूची, बी नंबर में चुनाव सूची, सी नंबर में है मतदाता रिकॉर्ड और डी नंबर में है मतदान सूची। तो इसका राइट जवाब आपको बताना है, तो इसका राइट जवाब आपको हो जाएगा चुनाव मतदाता सूची। इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का तरीका क्या है? राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का तरीका क्या है? तो प्रत्यक्ष मतदान, बी नंबर में गुप्त मत और सी नंबर में है खुले मतदान और डी नंबर में ई मतदान। इसका राइट जवाब आपको बताना है, तो इसका राइट जवाब आपको हो जाएगा गुप्त मतदान, गुप्त मत। इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन कहता है विधानसभा का कार्यकाल कितने समय का होता है? विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने का समय का होता है? जो कि लोकसभा का कार्यकाल बताए थे 6 साल होता है और विधानसभा का कार्यकाल होता है ए नंबर में 4 साल, बी नंबर में 5 साल, सी नंबर में 6 साल और डी नंबर में है 3 साल। इसका राइट जवाब आपको बताना है, तो इसका राइट जवाब कमेंट में बता सकते हैं या नहीं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 साल का होता है लोकसभा का कार्यकाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते कहता है निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य क्या है? निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? ए नंबर में चुनाव कराने के नियम बनाना, बी नंबर में चुनाव की निगरानी करना, सी नंबर में है राजनीतिक दलों की पंजीकरण करना और डी नंबर में इनमें से सभी। देखिए इसका राइट जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी। ये सब काम किसका है? ये जो जितने भी काम है ये सब काम है आपको चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग जो होता है वो सब ये मतलब चुनाव निगरानी करता है, चुनाव की गणना करता है, राजनीतिक दल की मतलब रजिस्ट्रेशन करता है, मतलब कौन सा दल आएगा कौन सा दल जाएगा, ये सब चीज़ किसका है? निर्वाचन आयोग का है काम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है कि भारत में चुनाव प्रचार की सीमा किससे तय की होती है? ए नंबर में है सांसद, बी नंबर में निर्वाचन आयोग, सी नंबर में है प्रधानमंत्री और डी नंबर में है राष्ट्रपति। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन आयोग का होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर कहता है कि 22 नंबर क्वेश्चन कहता है निर्वाचन आयोग के आदेश का पालन कौन करता है? ए नंबर में है आम जनता, बी नंबर में सभी सरकारी संस्थाएं और डी नंबर में है आपको केवल सांसद और डी नंबर में है आपको केवल प्रधानमंत्री। तो इसका राइट जवाब आपको बताना है। तो देखिए जो भी निर्वाचन आयोग का जो आदेश होता है वो सबको पालन करना चाहिए, जितने भी अधिकारी है उसको भी पालन करना चाहिए, प्लस आम जनता को भी करना चाहिए। मेरा राय ये है, मतलब हम ऑप्शन से नहीं बोल रहे हैं, मेरा राय ये है कि चुनाव आयोग जो भी मतलब कानून बनाता है, जो भी चीज़ बनाता है वो सबके भले के लिए बनाता है, वो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती है। लेकिन
ज़्यादातर जो चुनाव आयोग का जो भी पाल आदेश होता है वो किसके लिए होता है, वो केवल और केवल सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है, सरकारी स्थानों के लिए होता है। जितने भी मतलब काम करने वाला है, करता है, वो सब के लिए किसका मतलब इसका आदेश रहता है, निर्वाचन आयोग का जो आदेश रहता है वो रहता है किसके लिए, केवल सरकारी संस्थाएं के लिए, आम जनता के लिए नहीं होता है। लेकिन मानना चाहिए आम जनता को भी, क्योंकि कई सारा देखिएगा बूथ पे लड़ाई कर लेता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है, वैसा नहीं करना चाहिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर कहते हैं भारत में पंचायत चुनाव कौन कराता है। भारत में जो पंचायत का चुनाव होता है वो कौन कराता है। अपने नॉर्मल में जिसमें मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, ये छोटा छोटा जो चुनाव होता है उसमें कौन कराता है वो। ए नंबर में है निर्वाचन आयोग, बी नंबर में राज्य निर्वाचन आयोग, सी नंबर में प्रधानमंत्री, डी नंबर में राष्ट्रपति। इसका आपको जवाब देना है। इसका जवाब आपको आता होगा, कमेंट में बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए, इसका ए नंबर में मतलब निर्वाचन आयोग हो गया, बी नंबर में राज्य निर्वाचन आयोग हो गया। तो इसका राइट जवाब आपको हो जाएगा बी नंबर। राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है वो पंचायत चुनाव कराता है, मुखिया सरपंच यही बनाता है। पता चल गया होगा। चलिए, लोकसभा चुनाव में कौन निर्वाचन सूची तैयार करता है। लोकसभा चुनाव में कौन ऐसा व्यक्ति है जो मतलब निर्वाचन सूची तैयार करता है। तो ए नंबर में राज्य निर्वाचन आयोग, बी नंबर में निर्वाचन आयोग, सी नंबर में सरकार और डी नंबर में सांसद। इसका राइट जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, सांसद का कोई काम नहीं है, ठीक है। सांसद जो होता है जिसको एमएलए कहते हैं उसका कोई काम नहीं है, चुनाव से कोई लेना देना, वो सिर्फ जीतने के लिए आता है और हारने के लिए आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। राज्यसभा सदस्यों का मतलब चुनाव जो है किसके द्वारा किया जाता है। ए नंबर में आम जनता, बी नंबर में राज्य विधानसभाएं और सी नंबर में लोकसभा और डी नंबर में है राष्ट्रपति। इसका राइट जवाब आपको बताना है। तो इसका राइट जवाब आपको हो जाएगा राज्यसभाएं विधानसभाएं। देखिए, अगर इसमें कोई भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर आपको अगला कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए, वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते हैं, तो इसकी वजह से आपको इसी वीडियो को हम 2 भाग में डिवाइड कर दिए हैं। अगला जो 26 नंबर से लेकर के और 50 नंबर तक क्वेश्चन जाएगा, ये 25 क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत और 25 पार्ट 2 के अंतर्गत। तो आप लोग दोनों वीडियो, इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी थोड़ा बहुत ये चुनाव के बारे में समझ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने चाहने वाला का ख्याल रखिए। गुड नाइट।